आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई GMS कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9 का संस्कृत का पेपर भूगोल 100% सोल्यूशन सहित 75 अंक का पूर्णांक रहेगा। 8 प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। 3 आपका घंटे का समय दिया जाएगा। 2024-25 का अर्धवार्षिक पेपर है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए देखने वाले हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखे जाएंगे। तो ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले का राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा, पांचवे का ए हो जाएगा और यहाँ पर छठवें का आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कुछ ही यानी एक मुश्किल से 2-3 मिनट की वीडियो में भी आपको पूरे 23 क्वेश्चनों का सलूशन इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। तो आप जल्दी से इस चैनल वीडियो पर बने रहें। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब आते हैं खाली स्थान। तो पहले खाली स्थान में आपको उदय भर लेना है, दूसरे वाले खाली स्थान में आपको निरर्थक भर लेना है, तीसरे वाले खाली स्थान में आपको गजेंद्र भर लेना है, चौथे वाले खाली स्थान में वायु भर लेना है और पांचवें वाले खाली स्थान में प्रिया भर लेना है और छठवें वाले खाली स्थान में एक भर लेना है। इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो पहले वाले को आपको यहाँ पर तीसरे से मिला लेना है, दूसरे वाले को आपको पहले से मिला लेना है, तीसरे वाले को दूसरे से मिला लेना है। इसके बाद आता है चौथा वाला। तो चौथे वाले को आपको यहाँ पर पाँचवें से मिला लेना है और पाँचवें वाले को आपको 6 से मिला लेना है और छठवें वाले को आपको चौथे से मिला लेना है। इस प्रकार आपके मिले हुए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए तो आपकी जोड़ियाँ भी कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहाँ पर सत्य असत्य नहीं एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में यहाँ पर गमः लिखा दिख रहा होगा, इसके बाद अस्मित दिख रहा होगा, लर्ट दिखा रहा होगा, अमिष्य दिख रहा होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर प्रयासः दिख रहा होगा, यहाँ पर निर दिख रहा होगा। तो इनको आप अच्छी तरीके से इनके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपके क्वेश्चन नंबर 4 का एक पदिन उत्तर भी समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आम और ना यानी सत्य और असत्य पर। तो ये रहे आपके सत्य असत्य। पहला वाला आपका आम आनी सत्य हो जाएगा, दूसरा वाला ना आनी असत्य हो जाएगा, फिर सत्य आम आनी सत्य हो जाएगा, आम आनी सत्य हो जाएगा, आम आनी सत्य हो जाएगा, ना आनी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका समाप्त हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कहा, यही पूरा लिख देना है, कहा की जगह निदान लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठवें का अथवा रहेगा। तो कीसम कहा, तो यहाँ पर एदासु स्वर्ण कास्य रजता रज चरण, इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में से कोई भी एक कर लीजिएगा, दोनों यहाँ पर कंप्लीट करके प्रोवाइड किए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के भी दिए गए हैं। यहाँ पर कहा की जगह आपको कश्य की जगह त्रुप्रक्रियम लिख लेना है। इसके बाद की दृश्यम की जगह दृश्य प्रादृश्यता लिख लेना है। इसके बाद कहम की जगह कुटमिति लिख देना है। कदा की जगह मदाले, यहाँ पर 8वें का देखेंगे तो यहाँ पर कदा की जगह मराले सह विप्रयोगेन लिख लेना है। यहाँ पर लोक रक्षा कदा की यहाँ पर प्रगति लिख लेना है। इस प्रकार आपने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। चलिए 9 का अथवा देखेंगे। तो 9 के अथवे में आपको यहाँ पर की जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं, की जगह आपको मानवः लिख लेना है। पर्यावरण कीर्ते ताते मानवः भवति। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। 9 का अथवा है। 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन को इसे आप देख लीजिए, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर किम की जगह पर्यावरण लिख लेना है। इस प्रकार आपका ये 10 का पहले का राइट आंसर ये रहा। इसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। 10 का पहला, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसे भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 11 का यहाँ पर का और कम की स्थान पर क्या आएगा। तो का और कम, तो यहाँ पर स्वर्णकार, इसके बाद बालिकाम, यहाँ पर ऊषा, यहाँ पर शटाना। इस प्रकार इनको आप लिख सकते हैं दोनों को। ठीक है, ये तीसरा नहीं किया गया, पहला और दूसरा ही यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो पहले का राइट आंसर कहा लगा लेंगे आप वन वृक्षा की जगह। इसके बाद स्वर्ण मणिकाय की जगह कश्मीर लगा लेंगे। यहाँ पर गुरुत्वेव की जगह केम लगा लेंगे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे। वाच्य परिवर्तन कर्तृ किंतु यानी कोई भी 2 कर लेना है वाक्य परिवर्तन। तो यहाँ पर कृत वाच्य यानी कृत वाच्य में बदलना है। तो रामः जले पीयते
इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं, यानी जल पीते हैं नाम, ठीक है। इसके बाद सहा हसंती की जगह भाववाचक बना लेना है, सहा भष्यते। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। कोई भी दो करने थे, आप तीसरे को भी देख सकते हैं क्रमवाचक, ठीक है, यानी पहले जैसे ही क्रमवाचक बना लेंगे इसे भी, ठीक है। जैसे बालका है तो यहाँ पर आप लिखेंगे बालकः विद्यालये गच्छति, ठीक है। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए एक एक करके इनके भी आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 2 श्लोक पूछे गए थे। तो यहाँ से एक श्लोक ये रहा, एक श्लोक ये रहा, इन दोनों को आप लिख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर गंगा हिमालय निक्षति, तो यहाँ पर हिमालय की सरती। इसके बाद आएगा श्री हनुमान नमः हनुमते। इसके बाद देखेंगे अहम पटसी। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 5 का 15 का आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों को इस प्रकार। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पर। गत्यते सले रिक्त स्थानम पूर्तिम करोति। कोई भी 4 इनमें से आपको खाली स्थान कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पर 6 दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले वाले खाली स्थान में आपको विराम भर लेना है, दूसरे वाले खाली स्थान में आपको वृत्ततम भर लेना है, तीसरे वाले खाली स्थान में आपको रक्षता भर लेना है, चौथे वाले खाली स्थान में आपको यहाँ पर विद्यते भर लेना है, और पाँचवें वाले खाली स्थान में आपको गुणा भर लेना है, और छठे वाले को खाली स्थान में आपको यहाँ पर घटा भर लेना है। इस प्रकार 6 आपकी खाली स्थान 16 की कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर 17 देखेंगे। 17 में पहले नंबर इन पर आपको क्रम से लगाना है चारों वाक्यों को। तो पहले आप इसे लिख लीजिए यानी खा को, दूसरे नंबर पर आप डी यानी धा को लिख लीजिए, इसके बाद तीसरे वाले गा को लिख लीजिए, इसके लास्ट में आप इसे पहले यानी का को लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको सिर्फ छांटना है। तो 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, दूसरे का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, तीसरे का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लेके चलते हैं 18 का अथवा। तो यहाँ पर 18 का अथवा में पहले 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। पहले का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपके तीनों क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिख रहे होंगे, तो इनके भी आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इनके देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और दूसरे का यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और तीसरे का आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ये रहे तीनों क्वेश्चन, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको गुणेव दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर पहले का यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे का यहाँ से हो जाएगा, और तीसरे का यहाँ पर हो जाएगा। इनको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अथवा का कोई भी ऊपर का कर लिए, नीचे की आवश्यकता नहीं है, आप इस पर इनको भी देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में भी यही छांट दिया। तो ये रहा आपको पूरा वाक्य। तो यहाँ से यहाँ तक आपको इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहले का राइट आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, दूसरे का राइट आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और तीसरे वाले का राइट आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में भी अथवा का देखेंगे पहले 20 का। तो पहले का राइट आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, दूसरे का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, और तीसरे का राइट आंसर यही पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, तो तीसरे का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इन तीनों को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, तो इसको भी देख लेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। आपको ध्यान रखें, तो हम अथवा के भी आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी आप एक करेंगे 2 में से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में आपको यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको इनको आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको पहले का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, दूसरे का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, तीसरे का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो अस्मिन् की जगह धर्मस्य लिख लेना है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 में पूछा गया है आपको अवकाश के लिए एप्लीकेशन, एक आपका आमंत्रण पत्र पूछा गया है, और 23वें वाले क्वेश्चन में निबंध संस्कृत भाषा में रहेगा। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अवकाश पूछा गया था, तो अवकाश इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका निबंध रहा था, पत्र रहा था, तो ये पत्र हो जाएगा, इसे भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आखिरी रह चुका है निबंध, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। ये रहा सबसे महत्व का निबंध। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। बिना टाइम खराब किए अगले पेपर के लिए तैयार हो जाएगी, वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।